ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण। तो भगवान के प्यारे भक्तों, अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ कल, एक्चुअली मैंने 15वां अध्याय को पूरा रिकॉर्ड किया था, बट वो अपलोड नहीं हो पाया। तो उसमें 24 श्लोक तक का जो वर्णन है इन शॉर्ट, वो मैंने अपलोड किया हूँ, शेयर किया हूँ। अब 25वां श्लोक से हम अभी ले रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तृतीय स्कंद प्रथम खंड 15वां अध्याय 24वां श्लोक और 25वां श्लोक। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, 25वां श्लोक। यच्च व्रजत्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहनीयशीलाः भर्तुर्मिथः श्रूयशः कथनानुराग वैकल्व्यवाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहनीयशीलाः भर्तुर्मिथः श्रूयशः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहनीयशीलाः भर्तुर्मृतः श्रूयशः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। अनुवाद। जवान के शिष्य भक्तिदान स्वामी इस्कॉन संस्थापक जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद तथा तात्पर्य। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा रसवेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं। भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा तात्पर्य है। मैं आपको संक्षेप में जो निचोड़ है, कंक्लूजन इसका, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बतलाई गई है। इसके पिछला वीडियो में पूरा नहीं हो पाया, कट गया था, इसके लिए फिर से इसको ले रहा हूँ। भक्तों के, भगवान के जो भक्त हैं उनके 26 गुण बतलाए गए हैं श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में। वे इस प्रकार हैं। भक्त जो है वो अत्यंत दयालु होता है, वह किसी से झगड़ता नहीं, वह कृष्ण भावनामृत को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है, वह सबों पर संभाव रखता है, उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकता, वह उदार, मृदु और सदैव भीतर बाहर से स्वच्छ रहता है। वह इस जगत में
किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं करता, वह सारे जीवों का उपकारी होता है, वह शांत रहता है और पूर्णतया कृष्ण के शरणागत होता है, वह निष्काम होता है, वह दीन विनीत सदैव स्थिर रहता है और उसने इंद्रिय के कार्यकलापों को जीत लिया होता है। वह शरीर के निर्वाह से अधिक भोजन नहीं करता, वह भौतिक पहचान के पीछे पागल नहीं रहता, वह अन्यों को आदर देता है किंतु मानप्रद शब्द आया है, अन्यों को आदर देता है मानप्रद, मान प्रदान करना, इसलिए मानप्रद शब्द आया है, किंतु अपने आदर का भूखा नहीं रहता, अमानी। शिक्षाष्टकम में महाप्रभु ने बताया ना, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। वह अत्यंत गंभीर, अत्यंत दयालु तथा सौहार्दपूर्ण होता है, वह कवित्वमय होता है, वह सारे कार्यों में दक्ष होता है और व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 15वां अध्याय श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस तरह श्रीमद् भागवत के तीसरा स्कंद के 25वां अध्याय 21वां श्लोक में संत पुरुष के गुणों का उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि भगवत धाम जाने का पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अतीव दयालु होता है, वह पक्षपात नहीं करता, वह मनुष्य तथा पशुओं दोनों ही के प्रति दयालु होता है, वह ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे, वह सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतएव उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह अत्यंत शांत रहता है। ये गुण उन पुरुषों के हैं जो भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत 5.5.2 में की गई है। श्रीमद् भागवत में ही दूसरा स्कंद तृतीय अध्याय 24 श्लोक में अन्यत्र कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने के बाद क्रंदन या शारीरिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता, नाम अपराध, तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय है, जिससे उसका हृदय भगवान नाम का अर्थात हरे कृष्ण का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता। ये शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकते हैं। जब हम निरपराध भाव से भगवान नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है भगवान का जो हम नाम जप करते हैं, इनके प्रति 10 अपराध होता है। मतलब नाम जप करें और अपराध से बचें। नाम के प्रति 10 अपराध है जो कि नहीं होना चाहिए। वो इस तरह से है, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम से स्वतंत्र, भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्र अथवा प्रामाणिक ग्रंथों का खंडन करना। पांचवा अपराध यह है, यह सोचना कि वह भक्तों के भगवान के पवित्र नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान की हुई है। मतलब जैसे कि हम लोग डेली वाचन करते हैं कि जो भगवान का जो पवित्र नाम है उनको काल्पनिक समझना, ऐसा कि उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही है, ये अपराध है, पंचम अपराध।
षष्ठम अपराध है, छठा अपराध भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है भगवान के पवित्र नाम के बल पे पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र की जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करना या उनके सामने वर्णन करना, महत्ता को बताना। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनको नाम का प्रचार नहीं करते, बट कलयुग में भगवान के भक्त जो हैं बहुत दयालु हैं, जो पापी तापी है सबको भगवान का नाम रटाते हैं और नाम के महत्व को भी बताते हैं। 10वां है भगवान नाम की अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध बताया गया है। और ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आचार्यगण बताए हैं कि जो भगवान की प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो जो भक्त भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो सदैव सदैव सावधान रहे, इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे। सबसे पहला अपराध इतना खतरनाक अपराध है, जो भगवान के भक्त जो उनके प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं, उनका किसी भी तरह से निंदा करना। वो इस प्रकार बताया गया है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने बताए हैं कि पहला नाम अपराध जो है वो जैसे मान लीजिए कोई पागल हाथी है और वो हाथी को अगर छोड़ दिया जाए किसी बगीचा में तो पागल हाथी पूरा बगीचा को रौंद देता है, उसी प्रकार पहला नाम अपराध है। जो भक्त भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको इन अपराधों से सदा बच के रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भजन भक्ति करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं और मान लीजिए हम नाम अपराध करें तो हमारा जो भगवत भक्ति है, हमारा जो तपस्या सब तत्क्षण छीन हो जाएगा। जैसे पागल हाथी बगीचा को रौंद देता है, अपने पैरों तले कुचल देता है, उसी तरह अगर हम नाम अपराध करें तो हमारा भगवत भक्ति जो है सब कुचला जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु का पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ मंगलमय नाम है और उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न हैं। पुरुषोत्तम भगवान का नाम तथा देवताओं के नाम एवं कार्यकलाप या यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है तो यह भी एक अपराध है। यदि कोई यह सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अच्छा ये हम अपराध 10 नाम अपराध इस पे चले गए वापस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण तथा अश्रु का अर्थ है आँखों में आंसू। हरे कृष्ण। 26वां श्लोक का तात्पर्य है भुवनैक वंद्यम, अर्थात तीनों लोगों के एकमात्र पूज्य व्यक्ति हैं। मुनियों को अभूतपूर्व सुख का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि वैकुंठ किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा अधिशासित न था। वैकुंठ लोक कृष्ण के अंशों द्वारा अधिशासित है जो मधुसूदन जानते हैं। जब चतुष्कुमार वैकुंठ लोक में गए तो उनको अभूतपूर्व सुख का आनंद हुआ, अनुभूति हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो जो अधिशासित है वैकुंठ, वो भगवान श्री श्री क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु के द्वारा अधिशासित है, लक्ष्मीपति के द्वारा अधिशासित हैं। अतः वहाँ पे कोई ईर्ष्या द्वेष भेदभाव इस तरह से नहीं है, जैसे कि माननीय महामहोपाध्याय नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रहे हैं। ब्राह्मणों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, अमित शाह जी को बढ़ावा दे रहे हैं, छल प्रपंच कर रहे हैं, पैसा लूटवा रहे हैं समाज का, राज्य का, देश का, और जनता के प्रति अपराध भरपूर कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, पागल हाथी के जैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको अपने कर्मों पे लगाम लगाना चाहिए, जो दुष्ट कर्म है उस पर लगाम लगाना चाहिए, अन्यथा उनको
101% नरक में वास करना होगा और अनंत कोटि वर्ष तक समय तक उनको नरक में वास करना होगा। तो उन्हें इन बातों को बहुत ही दृढ़ता से लेना चाहिए, समझना चाहिए कि उनका कर्म अच्छा करके बुरा कर्म कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। अब उनके अपराधों को समझना जरूरी है और अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा समझा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने 1 वर्ष तक सर्वत्र यात्रा की और वे आध्यात्मिक आकाश में भगवान नारायण से भेंट करने गए। मतलब देखिए, आजकल का जो यान है या कुछ भी जो यंत्र यूज़ कर रहे साइंटिस्ट लोग, पता नहीं वो कितना वर्ष लग जाता है चंद्रमा पर जाने के लिए, और हमारे दुर्वासा ऋषि 1 ही वर्ष में पूरा कह रहे हैं कि सर्वत्र यात्रा कर गए। उसी 1 वर्ष में वो बैकुंठ भी पहुंच गए, बैकुंठ लोग भी जाके आ गए, घूम फिर के आ गए। वर्तमान मानदंड के अनुसार नारायण से भेंट करके आए, आध्यात्मिक आकाश में भगवान नारायण से भेंट करके आए उसी 1 वर्ष में। तो ये जो आजकल का जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है या सो कॉल्ड ज्ञानी है, वो हमारा आध्यात्म से बराबरी नहीं कर सकता है। जो हमारा अतीत है, जो हमारा बीता हुआ इतिहास है, अति बीता हुआ इतिहास है, उनका कल्पना तक भी नहीं सही से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना कोशिश कर रहे हैं कॉपी करने का, बट यथोचित कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यथार्थ रूप में। जिस तरह से हुआ है वो नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके बस की बात नहीं है। तस्मिन् तीत्य मुनियः षड्सज्जमानाः कक्षा सामणवय सावथ सप्तमाय, कक्षा समानवय सावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य केयूरकुण्डल किरीटविटङ्कवेशौ। भगवान के आवास बैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। ये 7वें द्वार पे कौन थे? जय और विजय। 6 द्वार पार कर गए, काफ़ी सुसज्जित था 6 द्वार, कहीं भी इनका कुछ ये नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ इनको। इनको पता है कि बैकुंठ अपने आप में अद्वितीय है और विशेष धाम है, विशेष स्थान है भगवान का, जहाँ साक्षात लक्ष्मी निवास कर रही हैं। तो वहाँ पे ऐश्वर्य का कहना ही क्या, नारायण है साक्षात, लक्ष्मी तो उनकी सेविका है। लक्ष्मी है क्योंकि नारायण है, लक्ष्मी को कृपा नारायण से मिलता है। संसार के सारे, सृष्टि के सारे ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण हैं, विष्णु हैं, श्री राम हैं। तो जिन्होंने अपनी कृपा से लक्ष्मी को मोहित करते हैं, श्याम सुंदर अपनी कृपा से, अपनी विशेषता से, अपने विशेष गुणों से, अपनी दया से, अपनी करुणा से राधा रानी को मोहित करती हैं। ये बात और है कि राधा रानी कि प्रेम से भगवान मोहित हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैकुंठ लोकों में ये ऋषि वैकुंठपुरी में भगवान को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने 6 द्वारों की दिव्य सजावट को देखने की परवाह नहीं की। ये इतने उत्कंठित थे भगवान को देखने के लिए कि 6 द्वार जो एकदम सजा हुआ चकाचौंध था उसको देखे नहीं, उसको देखने में अपना समय नहीं गंवाए, जिनसे वे एक एक करके गुजरे थे। किंतु 7वें द्वार पर उन्हें एक ही आयु के 2 द्वारपाल मिले। द्वारपालों के
एक ही आयु के होने का महत्व यह है कि वैकुंठ लोकों में वृद्धावस्था नहीं होती, अतएव कोई यह अंतर नहीं कर सकता कि कौन किससे अधिक आयु का है। वैकुंठवासी गण भगवान नारायण की ही तरह शंख चक्र गदा तथा पद्म से अलंकृत रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने 27 श्लोक तक ले लिया हूँ, ज़्यादा बड़ा करूँगा तो फिर से अपलोड नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग आनंद लेते रहिए श्रीमद् भागवतम पुराण का, वैकुंठ धाम का वर्णन का, भगवान और भक्त का लीला का। आगे ये जो द्वारपाल हैं जय विजय, इनको ये रोकते हैं 7वें द्वार पे जब आते हैं चतुष्कुमार, और चतुष्कुमार इस तरह से क्रुद्ध हो जाते हैं, इन पे क्रोधित होते हैं और उनको पनिशमेंट मिलता है। हरे कृष्णा। तो हमें इससे यहाँ से सीखना है कि हमें भक्तों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना है। भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्त के प्रति अपराध हो गया तो भगवान तत्क्षण पनिशमेंट देंगे, तत्क्षण, विदिन सेकेंड। ऐसा बताया गया है कि आचार्य ने बताया है, मैंने सुना हूँ आचार्यों के मुख से, कि 3 दिन, 3 महीना, 3 वर्ष अगर भगवान के भक्त बहुत ही यशस्वी, बहुत ही तपस्वी, श्रेष्ठ श्रेणी के भक्त हैं, तो अगर उनके प्रति कोई अपराध करे तो 3 दिन में उसको पनिशमेंट मिलना जरूर निश्चित है। अगर उससे थोड़ा निम्न तबका का भक्त है तो उसके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो उसको 3 महीने में दंड मिलना निश्चित है। और अगर उससे भी निम्न कोटि का भक्त है तो उसके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो विदिन 3 इयर्स पनिशमेंट मिलना जरूर निश्चित है। तो सावधान रहें, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध ना करें, छोटा सा भी अपराध ना करें, किसी भी तरह का अपराध ना करें, अन्यथा पनिशमेंट मिलना ही है, दुख भोगना ही होगा, कष्ट भोगना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के भक्त का कभी भी अनादर ना करें, उनका सम्मान करें, उनको सहयोग करें और उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला सेशन में हम 28वां श्लोक से शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण 3 स्कंद 1 खंड 28वां श्लोक से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता होगा तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ हो सके। हरे कृष्णा। ये अगर कथा आप श्रवण करते हैं तो आपको भगवत भक्ति तो मिलेगा, आप कष्ट से मुक्त होंगे, निरोगी होंगे और अपार वैभव प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। सुख शांति समृद्धि हर तरह का लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा।